बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि टेस्ट और असाइनमेंट का प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे लिखें, कैसे बनाएं। तो सोचे एक छोटा सा वीडियो बना के आपको इसके बारे में डिटेल से बता दें। देखिए, असाइनमेंट का मतलब यह है कि आपको प्रश्न दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसका आंसर चाहे बुक से, चाहे अपने मन से, चाहे नेट से, किसी का भी आप सहायता लेकर, हेल्प लेकर और उस असाइनमेंट में जो भी प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके दिए गए हैं अथवा में से कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसका जो आंसर है वह आंसर का लिमिट क्या होना चाहिए, 500 शब्द मिनिमम, कम से कम। अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम देखिए 1500 हो सकता है। तो 500 शब्द का मतलब ये है कि आपका 2 पेज, मतलब 2 पेज, पन्ना मैंने नहीं कहा, 2 पेज में 500 आपका शब्द हो जाएगा। तो 1500 शब्द जनरली अगर आप 4 पेज लिख देते हैं तो उस असाइनमेंट का आंसर पूरा हो जाएगा। रही बात लिखेंगे कैसे, तो देखिए, आप जितना सुंदर लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, जितना आप अपने उत्तर को प्रेजेंट करेंगे बेहतरीन ढंग से, अच्छे से, तो आपके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है और हमारे कॉलेज के लिए फ़ायदा है। क्योंकि यह जो आपका रिकॉर्ड रहेगा असाइनमेंट का, हो सकता है यूनिवर्सिटी मांग ले, तो हमें वहाँ पे बाय पोस्ट या बाय हैंड जाकर डिलीवर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका चेक भी किया जा सकता है कि आपने क्या लिखा, क्या पढ़ा, इसके बारे में भी वहाँ पे आपसे उसके बारे में वहाँ से वो डिटेल चेक करेंगे। तो असाइनमेंट में जो भी प्रश्न मैंने ग्रुप में शेयर किया उसमें से कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर चाहे बुक से, चाहे फ्रेंड से, चाहे नेट से, किसी का भी आप हेल्प लेके उसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात फाइल की, तो फाइल कहाँ से मिलेगा, कितने मिलेगा, ये सारा डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो असाइनमेंट वहाँ से आप कर लोगे। हाँ, रही बात कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, प्रश्न मैंने हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे और उसका जो आंसर लिखना है वह इंग्लिश में अपना वो प्रिपेयर कर लें, इंग्लिश में लिख के तैयार कर दें। लेकिन हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट कैसे लिखना है ये सभी बेहतरीन ढंग से होने चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वह बिकता है। अगर आप अच्छे ढंग से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा वह नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। 10 नंबर का असाइनमेंट होता है, तो आप ऐसा लिखने का प्रयास करिए कि 10 में कम से कम 9 नंबर हम हासिल कर सकें। काम चोरी करेंगे तो नंबर भी कम ही मिलेगा, जो आपके रिजल्ट को प्रभावित जरूर करेगा। इसलिए सोच समझकर अच्छे ढंग से असाइनमेंट लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरे असाइनमेंट का बात समाप्त। रही बात दूसरी टेस्ट की, देखिए टेस्ट में चाहे बिजनेस स्टैटिक्स हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन हो, तो टेस्ट में आपको प्रिपरेशन करना है जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है। देखिए, कम्युनिकेशन तो पूरा मैडम पढ़ा के समाप्त कर ही दी और स्टैटिक्स मैंने भी मान के चलिए 70 या 75% ऑलरेडी पढ़ा के ख़त्म कर ही दिया है। कुछ बचा है वो जल्दी ही ख़त्म मैं कर दूंगा। और ऑर्गेनाइजेशन भी मैम पढ़ा ही रही हैं और कुछ मैंने नेट पे भी वीडियो बना के अपलोड किया जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वहाँ से आप इसका अध्ययन करिए और टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि टेस्ट भी 10 नंबर का है और 10 नंबर है, इसमें 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है 6 नंबर का, दूसरा है 2 नंबर का, तीसरा है 2 नंबर का, मतलब 6, 2, 8 और 2, 10, 10 नंबर का टेस्ट। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 10 नंबर के असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट का बात मैं ख़त्म करता हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा। और भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। हाँ, असाइनमेंट जमा कब करना है, देखिए 3 जनवरी से असाइनमेंट सबमिशन शुरू होगा और जितना जल्दी हो सके। अब मान लीजिए आपका 4, 5, 6 3 दिन तो टेस्ट होगा ही, 7 को माइनर वाला टेस्ट होगा, तो 3 को आप असाइनमेंट ला के जमा कर दीजिएगा कॉलेज पर। अब आते हैं टेस्ट पे। 3 प्रश्न रहेंगे, पहला 6 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। तो इसका भी प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, वहाँ तक आपको प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर भी अपने आंसर को बेहतरीन ढंग से लिखने का प्रयास करोगे। अगर जल्दबाजी में लिखोगे, गंदा लिखोगे, उल्टा पुल्टा इधर उधर का लिखोगे, तो जो कॉपी चेक करेगा वैसे ही आधा डिस्टर्ब रहता है, वो फिर प्रभावित कर देगा आपके नंबर को। आपको चालाकी से नंबर लेना है। चालाकी कैसे करना है भाई, सामने वाला आपका चेहरा तो देखेगा नहीं, आपका कॉपी ही देखेगा, वहीं से पता चलेगा आप कितने इंटेलिजेंट है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपका कॉपी ही बताएगा। तो जब सब कुछ आपका कॉपी बता रहा है तो सब कुछ आप अपना जान लगा दीजिए कॉपी को पूरा करने में, कॉपी का आंसर लिखने में, क्योंकि आपका फ्यूचर वही कॉपी आपका निर्धारित करेगा कि आप आगे करोगे क्या। उसमें लापरवाही करोगे तो आपके लिए दिक्कत, हमारे दिक्कत, कॉलेज के लिए दिक्कत। कुछ लोग कहते हैं सर टेस्ट देना ज़रूरी है क्या, तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। हालांकि
करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं कि टेस्ट देना जरूरी है क्या, हम उसका जवाब क्या दें उसको हम, तो मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, उससे बात ही करना बेकार है। कितने बार बताया जा चुका है, लेकिन सब समझते है ही नहीं। तो आप प्रिपरेशन करिए टेस्ट का। असाइनमेंट तो आशा करते हैं सब लोग कंप्लीट कर ही लिए होंगे। टेस्ट भी आपको 4 ही पेपर का देना है, 3 तो जो मेजर सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये तो कंप्लीट करना ही करना है। इसके साथ साथ जो माइनर सब्जेक्ट है, कुछ लोग हिंदी लिए हैं, कुछ लोग इंग्लिश लिए हैं, बाकी जो बचे कुछ हैं, कोई पॉलिटिकल्स लिया है, कोई इकोनॉमिक्स लिया है, कोई XYZ पेपर लिया हुआ है, तो अपना उसका प्रिपरेशन वो करें। हाँ, रही बात क्वेश्चन असाइनमेंट का, तो ग्रुप में सेंड कर दिया गया, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा कर दिया गया, वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और असाइनमेंट पूरा करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, ज़रूर जवाब दूंगा ज़रूर। तो 10 नंबर का टेस्ट हो गया, 10 नंबर का असाइनमेंट हो गया, 20 नंबर का बचा कितना, 5 नंबर। तो 5 नंबर मैं अटेंडेंस के ऊपर दूंगा कि जो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है तो 5 में 5 मिलेगा, अगर एब्सेंट करता है तो 5 में 4 मिलेगा। उसी के हिसाब से मैं देखूंगा कितना अटेंडेंस, कितना क्लास उसने अटेम्प्ट किया, उसके हिसाब से मैं 5 में नंबर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 10 का टेस्ट हो गया, 10 का असाइनमेंट हो गया और 5 का आपका अटेंडेंस का हो गया, तो 25 नंबर का आपका यह टोटल प्रैक्टिकल है। अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि यही प्रैक्टिकल का नंबर आपको परसेंटेज दिलाने में बहुत हेल्पफुल। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको प्रैक्टिकल का मौका मिल गया, नहीं तो पिछले साल अगर आए होते हैं तो आपको 100 का रिटर्न होता और 100 में फिर आपको लिखना पड़ता। कितना लिखेंगे, 100 में कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 50 या 55 या 60 नंबर पाएंगे, लेकिन इस प्रैक्टिकल आ जाने से आपका नंबर जरूर बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में जरूर लिख सकते हो। ठीक है।